हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोज सर फ्रॉम ट्यूलिप क्लासेस। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का इंग्लिश का चैप्टर जिसका टाइटल है कैरियर ऑफ वर्ड्स। इस वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। चैप्टर को कम्प्लीटली समझने के लिए आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 2। The essential criterion for GTS selection is access to another means of livelihood. दी एसेंशियल का मतलब होता है वेरी नेसेसरी, जो बहुत ज़रूरी है। क्राइटेरियन का मतलब होता है किसी चीज़ में आप यदि उसको करने के लायक हैं तो उसका एक दायरा, कुछ करने के लायक यदि आप हैं तो उसका क्या दायरा है जिसके कारण कि आपको इंक्लूड किया जाए, उसको क्राइटेरियन कहा जाता है। फॉर GDS सिलेक्शन इज़ एक्सेस टू अनदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो क्यों लोगों को GDS पसंद आता है, उसमें वो सेलेक्ट होने के लिए जाते हैं, उसका रीज़न ये भी है कि उनको एक्सेस मिलता है, पहुँच मिलती है। किस चीज़ में पहुँच मिलती है? अनदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। उनको एक और साधन मिल जाता है, अनदर मीन्स, एक और साधन मिल जाता है लाइवलीहुड यानी रोजी-रोटी का एक साधन और मिल जाता है। लोग जो अपना काम करते हैं वो भी कर सकते हैं और साथ-साथ ग्रामीण डाक सेवक बनकर एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। इसलिए लोग इस तरफ आते हैं, इस जॉब में आते हैं। दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क ओनली 5 आवर्स इन अ डे। और केवल उनको 5 घंटे काम करना होता है। 5 आवर्स, 5 घंटे काम करना होता है दिन भर में। एंड आर ऑल्सो अलाउड टू सर्व आफ्टर द एज ऑफ 60। और 60 साल की एज होने के बाद भी वो इसमें बने रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये उनके लिए एक अच्छा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए बन जाता है, सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा इनकम बन जाता है। टिल द एज ऑफ 65 तक की एज तक लोग इसमें काम कर सकते हैं। All this is so that they can be paid a salary to enable them to have an assured income। और ये सब इस तरीके से किया जाता है कि क्या होता है उनके साथ, दे कैन बी पेड, कि उनको क्या मिल सके, अ सैलरी, एक सैलरी मिल सके, टू एनेबल देम, जिससे कि वो क्या हो सके, वो एनेबल हो सके, वो इस लायक बन सकें, टू हैव एन अश्योर्ड इनकम, कि उनके पास एक फिक्स्ड अमाउंट, एक इनकम फिक्स्ड अमाउंट में उनके पास पहुंच सके। ये भी इसका पर्पज़ है। द सैलरी ऑफ रेगुलर पोस्टमैन गेट्स रिवाइज्ड एज द अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो जो सैलरी होती है रेगुलरली काम करने वाले जो पोस्टमैन होते हैं, उनकी सैलरी रिवाइज होते चली जाती है। रिवाइज मीन्स हर साल उनमें चेंजेस होते चले जाते हैं एज द अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जैसे कि बाकी दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी जैसे सैलरी रिवाइज होती है हर साल, वैसे इनकी भी सैलरी को रिवाइज किया जाता है। Only by applying such different conditions could we retain a large workforce of ग्रामीण डाक सेवक्स। तो कौन कह रहा है ये बात? ये बात कह रहा है, पोस्ट मास्टर कह रहा है कि हम यदि ऐसी कंडीशंस को अप्लाई करते हैं कि टाइमली सैलरी को इंक्रीज़ करते हैं, उसको रिवाइज़ करते हैं, तो ऐसी कंडीशंस को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, अलग-अलग टाइप की जो डिफरेंट कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करके कुड बी रिटेन मीन्स रोके रख सकते हैं लोगों को इस काम के लिए, कि लोग इस काम को छोड़कर ना जाएँ। लार्ज वर्कफोर्स ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स जो ग्रामीण डाक सेवक का है, आप उनको रिटेन करके रख सकते हैं यदि टाइमली उनकी सैलरी को रिवाइज किया जाए तो। टू सर्व रिमोट आउटपोस्ट, कहाँ सर्व करने के लिए, कहाँ काम करने के लिए? दूर दूर तक के एरियाज में जहाँ पर उनके आउटपोस्ट है वहाँ तक। एक्सप्लेन्स अ पोस्ट मास्टर, ये बात कौन कहता है? पोस्ट मास्टर कहता है। खेताराम्स अपॉइंटमेंट मोर देन अ डेकेड अगो। खेताराम जिसकी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, उसका जो अपॉइंटमेंट है कब किया गया था? अ डेकेड अगो। डेकेड का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल पहले किया गया था। गेव हिम अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। न्यू लीज ऑफ लाइफ का मतलब होता है उसके जीवन में नई शुरुआत हुई। अकाल और फैमिन इज़ अ वे ऑफ लाइफ हियर, क्योंकि अकाल या फिर जिसको इंग्लिश में फैमिन कहा जाता है, ऐसी कंडीशन जब पानी नहीं गिरता है और फसल बहुत अच्छी नहीं होती है, लोग भूखे मरने लगते हैं, उसको फैमिन कहा जाता है। तो ये बहुत कॉमन है वहाँ पर, अ वे ऑफ लाइफ हियर, राजस्थान वाले एरिया में ये चीज़ें बहुत कॉमन है। इन अ गुड ईयर आई गेट 1 क्रॉप ऑफ बाजरा। यदि साल अच्छा जाता है तो क्या मिलता है? जो पोस्टमैन है खेताराम, वो क्या कहता है? बाजरा की वो फसल ले पाता है। दैट कैन नॉट फीड माई फैमिली ऑफ 5, लेकिन उससे 5 लोगों के परिवार का पेट नहीं भरा जा सकता। वी वुड स्टार्व विदाउट दिस जॉब, और यदि ये काम नहीं होता तो हम भूखे मर जाते, वो कहता। स्टार्व का मतलब होता है गो विदाउट फूड, भूखे मर जाना। ही सेज एंड फॉर ईच फैमिली विच रिजाइड्स इन दिस एरिड लैंड। तो ये बात वो कहता है, एंड फॉर ईच फैमिली विच रिजाइड्स इन दिस एरिड लैंड। एरिड का मतलब होता है ऐसा एरिया जहाँ पर पानी की बहुत कमी हो, सूखा एरिया। तो हर एक जो फैमिली जो इस एरिया में रहती है, सर्वाइवल इज पार्टली डिपेंडेंट
ऑन मनी ऑर्डर्स रिमिटेड बाय अ रिलेटिव। सर्वाइवल का मतलब है यदि आप जिंदे रहेंगे तो कैसे रहेंगे, कोई ना कोई जो आपके जो रिलेटिव है। सर्वाइवल इज़ पार्टली डिपेंडेंट, कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि जो मनी ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके रिलेटिव्स के द्वारा भेजे जा रहे हैं। रेमिटेड हियर मीन्स सेंट। तो जो रिलेटिव्स आपको जो मनी ऑर्डर्स भेज रहे हैं उससे आप अपना सर्वाइवल मेंटेन कर पा रहे हो। पार्टली ये उस बात पर डिपेंड करता है और पार्टली आपकी खुद की एफर्ट्स पर। When writing about the social significance of the money order in his book, Story of the Indian Post Office, मुल्क राज आनंद says, तो मुल्क राज आनंद जो बहुत बड़े राइटर थे, जो इंग्लिश में लिखते थे, इंडियन राइटर, when writing about the social significance of the money order, तो जो मनी ऑर्डर है उनका सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी ऑर्डर्स इन हिज बुक स्टोरी ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस। जो उनकी बुक है जिसका टाइटल है स्टोरी ऑफ द इंडियन पोस्ट ऑफिस, उसमें क्या लिखते हैं मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद सेज इन नो अदर कंट्री अ पर्सन इन रिमोट विलेजेस इज सो डिपेंडेंट ऑन द पोस्ट ऑफिस। कोई दूसरा ऐसा देश नहीं है, इन नो अदर कंट्री, कोई दूसरा ऐसा देश नहीं है जहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत रिमोट एरियाज में रहता है, बहुत दूर के विलेजेस में रहता है, इज सो डिपेंडेंट ऑन द पोस्ट ऑफिस। वो इतना डिपेंडेंट होगा, इतना निर्भर करेगा पोस्ट ऑफिस के ऊपर, ये सिर्फ इंडिया में होता है। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ स्मॉल सम्स ऑफ मनी, किस लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है? ट्रांसमिशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। क्या? ऑफ स्मॉल सम्स ऑफ मनी, छोटा सा अमाउंट भी कहीं भेजना है तो बहुत ज़्यादा इन लोगों को, इंडिया में रिमोट एरियाज़ के लोगों को किस पर डिपेंड होना होता है? पोस्ट ऑफिस के ऊपर डिपेंड होना होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस विच मोस्ट इंडियंस प्लेस इन द पोस्ट ऑफिस। और ये चीज़ क्या दर्शाती है? रिफ्लेक्शन ये बात दर्शाती है द एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, एब्सोल्यूट, कंप्लीट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट कॉन्फिडेंस दर्शाती है, दिखाती है ये बात, विच मोस्ट इंडियंस प्लेस इन द पोस्ट ऑफिस, जो कि बहुत सारे जो इंडियंस है पोस्ट ऑफिस में जो उनका कॉन्फिडेंस है, ये बात उसको रिफ्लेक्ट करती है। In fact, a few years ago, a scheme to scrap the GDS and transfer the jobs to Patwari's village record keepers was proposed. तो वास्तव में ऐसा हुआ था फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले एक स्कीम लाई गई, क्या करने के लिए? टू स्क्रैप, स्क्रैप मीन्स टू पुट इनटू डस्टबिन, कि इसको कचरा समझकर इसको हटा दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। किसको? जीडीएस जो सिस्टम है, ग्रामीण डाक सेवक वाला जो सिस्टम है, इसको हटा दिया जाए, ऐसी एक स्कीम लाई गई। और वो जो उनका काम था, उनका जो जॉब था, किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए? पटवारीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। पटवारीज़ जो कौन होते हैं? विलेज रिकॉर्ड कीपर्स, विलेज का पूरा रिकॉर्ड जिनके पास होता है। वॉज प्रपोज्ड, ऐसी स्कीम को प्रपोज किया गया, एंड समरली रिजेक्टेड, लेकिन अल्टीमेटली उसको फिर रिजेक्ट कर दिया गया, नकार दिया गया। वी न्यू दे वुड नॉट बी एबल टू डू द जॉब, सेज बुद्ध सिंह अ विलेज एल्डर। तो कोई बुद्ध सिंह है जो विलेज के किसी गांव के कोई एल्डर मीन्स कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, वो क्या कहते हैं? वी न्यू दे वुड नॉट बी एबल टू द जॉब। वो कहते हैं कि हमको तो पता था कि पटवारीज इस काम को नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस स्कीम को बंद करना ही ठीक रहा। सच एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट मेक खेतारामा वार्मली रिसीव्ड मैन। तो ऐसी जो बातें, सच एस्पेक्ट्स यानी ऐसी बातें, ऐसे पक्ष काय के ट्रस्ट, ट्रस्ट वाली जो बातें हैं, मेक खेतारामा वार्मली रिसीव्ड मैन, खेताराम को क्या बना देते हैं? एक ऐसा व्यक्ति बना देते हैं जिसको वार्मली रिसीव किया जाता है गांव में। वार्मली का मतलब होता है गर्मजोशी के साथ, बड़े प्यार से, लोग बहुत इमोशंस के साथ उसको रिसीव करते हैं। ही कैन ड्वेल ऑन एनी थ्रेशोल्ड, वो कहीं भी, किसी भी थ्रेशोल्ड, किसी भी जो घर की जो चौखट होती है उस पर जाकर वो बैठ सकता है, उस पर रह सकता है, उस पर भरोसा कर सकता है। ड्वेल ऑन के कई मीनिंग्स होते हैं, यहाँ पर उसका मीनिंग होता है कि वो वहाँ जाकर बैठ सकता है। रीड आउट लेटर्स, लेटर्स पढ़कर सुना सकता है, एंड राइट रिप्लाइज इन इट्स स्लाइटली शेकी हैंड, और साथ में क्या कर सकता है? उनके लेटर्स के रिप्लाइज, उनके जवाब लिख सकता है। किस तरीके से? स्लाइटली शेकी हैंड, उम्र के कारण जो उसके हाथ हैं हल्के हल्के से कांपने लगे हैं। स्लाइटली मीन्स थोड़े थोड़े, एंड शेकी मीन्स हल्के वो कांपने लगे हैं। एवरीवन फील्स कंफर्टेबल आस्किंग हिम टू रीड द लेटर्स, और हर व्यक्ति कंफर्टेबल फील करता है। जनरली जो लेटर्स होते हैं वो प्राइवेट कन्वर्सेशंस होते हैं, लेकिन लोग कंफर्टेबल फील करते हैं खेताराम के साथ, क्योंकि उसमें खेताराम में उनको विश्वास है और वो चाहते हैं कि वो उनको लेटर्स पढ़कर सुनाएं। एंड ड्राफ्ट द रिप्लाई, साथ साथ क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उसका यदि जवाब देना है तो खेताराम ही जवाब भी लिख दे। पीपल आर काइंड टू मी, खेताराम कहता है कि लोग मेरे से दयालुता का व्यवहार करते हैं, काइंड है। द BSF ऑलवेज गिव्स मी अ लिफ्ट, BSF के लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये एक ऐसी पुलिस होती है जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करती है।
तो क्या करते हैं ये लोग, कभी भी यदि ये रास्ते में मिल जाता है तो उसको लिफ्ट दे देते हैं। सिंस देयर कैंप केम हियर लास्ट ईयर जब स्टोरी को ड्राफ्ट किया गया तो उसके 1 साल पहले ही उनका कैंप वहाँ पर लगना शुरू हुआ। व्हेन आई डिस्ट्रीब्यूट दैट डाक, तो क्या करता है जब वो ऐसे कोई डाक ले जाना होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो बीएसएफ से जिनका लेना देना होता है, तो बीएसएफ के लोग बहुत काइंडली उसको ट्रीट करते हैं, उसको लिफ्ट भी दे देते हैं। आई गेट अ कप ऑफ टी, चाय पिलाते हैं। इन अ विलेज अ पीस ऑफ जैगरी इज ऑल दैट कैन बी ऑफर्ड। और विलेज में क्या होता है, जब वो कोई यदि गुड न्यूज़ लेकर जाता है तो उसको थोड़ा सा गुड़ खिलाया जाता है। जैगरी का मीनिंग होता है गुड़, गुड़ खिलाया जाता है। इज ऑल दैट कैन बी ऑफर्ड व्हेन ही ब्रिंग्स न्यूज़ ऑफ अ बर्थ। खास तौर से यदि वो ऐसे लेटर्स लेकर जा रहा है जिसमें ये पता चलता है कि कहीं किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसकी खुशी में उसको गुड़ खिलाया जाता है। और वेडिंग्स या दूसरी ऐसी न्यूज़ होती है, किसी शादी की न्यूज़ लेकर जाता है तो उसकी खुशी में भी उसको गुड़ खिलाया जाता है। देयर इज़ वन लेटर डिलीवरी ही ड्रेड्स, लेकिन एक लेटर इस टाइप का होता है जिसकी डिलीवरी करने में वो डरता है, ड्रेड्स, थोड़ा सा डर उसको महसूस होता है। द एनवलोप विद द राइट कॉर्नर टर्न ऑफ, एक ऐसा एनवलोप जिसका जो राइट कॉर्नर होता है उसको थोड़ा सा फाड़ दिया जाता है, टर्न ऑफ कर दिया जाता है, जिसमें सैड न्यूज़ होती है। विच सिग्निफाइज दैट द मिसिव बेयर्स न्यूज़ ऑफ डेथ। मिसिव का मतलब होता है लेटर, तो यदि राइट कॉर्नर को टेयर ऑफ कर दिया गया है तो इसका क्या मतलब है कि वो जो लेटर है उसमें किसी की डेथ की न्यूज़ है। अशुभ समाचार कैन नॉट बी कैरिड इनटू द हाउस, वो जो अशुभ समाचार होता है उसको घर के अंदर ले जाना ठीक नहीं है, सेज खेताराम कहता है। सो ही स्टैंड्स आउटसाइड, तो वो क्या करता है, न्यूज़ कैसे सुनाता है, घर के बाहर खड़ा होता है। रीड्स आउट द लेटर ट्वाइस, 2 बार लेटर को पढ़कर सुनाता है। देन टेयर्स इट टू बिट्स, और फिर उसको फाड़ कर उसके छोटे-छोटे पीसेस कर देता है। बिट्स मतलब स्मॉल पीसेस। बैड न्यूज़ मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, साथ में वो ये भी कहता है कि जो बुरी खबर होती है उसको तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ही मटर्स, मटर्स मीन्स व्हेन यू स्पीक समथिंग अनक्लियरली, दैट मीन्स यू मटर्स। मटर्स मीन्स धीरे धीरे बुदबुदाते हुए वो कहता है। फिलोसॉफिकली, फिलोसॉफिकली मतलब ऐसी बात वो कहता है जिसमें बड़ी गहराई हो। टुडे आफ्टर मोर देन अ डेकेड, डेकेड मीन्स अ पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल से ज़्यादा भी हो गया उसके बावजूद भी वो कहता है टुडे। और आज वो कहता है कि जहाँ पर कि 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, एंड अ हाफ ऑफ बेयरिंग वर्ड्स अक्रॉस दिस डेजोलेट जियोग्राफी। 10 साल और 10 डेकेड एंड अ हाफ का मतलब होता है 15 साल, लगभग 15 साल ऑफ बेयरिंग वर्ड्स अक्रॉस दिस डेजोलेट जियोग्राफी। क्या कर रहा है वो, बेयरिंग वर्ड्स मतलब ऐसे लोगों के जो मैसेजेस है उनको वो ढो रहा है। अक्रॉस द डेजोलेट जियोग्राफी, डेजोलेट जहाँ पर कि कम लोग रहते हैं, ऐसा सुनसान जगह जहाँ पर थोड़ी सी उदासी मायूसी हो और कम घनी बस्ती है, उसको डेजोलेट कहा जाता है। ऐसे एरियाज में खेताराम से हिज स्पाइन इज स्ट्रांग, लेकिन अभी वो कहता है कि उसकी रीढ़ जो है वो मजबूत है। आई एम ग्रेटफुल दैट एज अ ग्रामीण डाक सेवक आई कैन सर्व द पीपल इवन आफ्टर 60। तो वो एहसान मानता है इस बात का, वो ग्रेटफुल फील करता है। क्या कहता है कि ग्रामीण डाक सेवक के रूप में आई कैन सर्व द पीपल इवन आफ्टर 60, 60 साल की एज होने के बाद भी मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, ऐसा मानता है। ही इज़ वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ फ़ोन लाइन्स, वो किस चीज़ का वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि फ़ोन लाइन्स कब आएंगी इन एरियाज में। ना ओनली 50 किलोमीटर अवे, और फ़ोन लाइन्स कितनी बची हुई है, 50 किलोमीटर्स तक ही रह गई हैं अभी उसके, जिस एरिया में वो काम करता है वहाँ से केवल 50 किलोमीटर्स दूर है। फॉर देन ही माइट बिकम ग्रामीण संचार सेवक, और जब फ़ोन लाइन आ जाएंगी तो उसका डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, ग्रामीण संचार सेवक। वैन ही इज ड्यूटी विल इंटेल कैरिंग अ सेल फोन, और साथ में जब वो उसकी जो ड्यूटी रहेगी उसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगी, इंटेल मीन्स उसमें और एड ऑन हो जाएगी कुछ चीज़ें, वो क्या होगी, कैरिंग अ सेल फोन, उसको साथ में एक सेल फोन भी रखना पड़ेगा। एंड अ पोस्ट, तो साथ साथ पोस्ट जो डाक है वो भी रखना पड़ेगा। फ्रॉम होम टू होम, और एक घर से दूसरे घर जाना पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर। मैं तैयार हूँ, वो कहता है। आई एम रेडी, ही सेज बिफोर स्ट्राइडिंग ऑफ। स्ट्राइडिंग ऑफ, जब वो बात कर रहा है राइटर से और वहाँ से जब वो निकल कर चला जाता है। स्ट्राइड ऑफ मीन्स जब आप लंबे लंबे कदमों से चले जाते हो, दैट इज स्ट्राइड ऑफ। तो निकलने से पहले वो कहता है कि मैं तैयार हूँ। विद इज सैक, इसके साथ, अपने झोले के साथ जिसको कि वो अपने कंधों पर लटका कर ले जाता है, सैक। ऑन शोल्डर टू डिलीवर पन्ना देवीज डाक, कहाँ जा रहा है वो, उसको एक डाक डिलीवर करनी है, किसी एक पर कोई पन्ना देवी है उनकी डाक लेटर डिलीवर करना है। बिफोर सनडाउन, इससे पहले कि शाम हो जाए वो चला जाता है। पीपल लाइक खेताराम आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सोशल फैब्रिक।
तो पीपल लाइक खेताराम का मतलब है खेताराम के जैसे लोग। वो क्या है? पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल एक इडियम है जिसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं ऐसे लोग जो खेताराम के जैसे हैं। ऑफ अवर सोशल फैब्रिक, हमारे सामाजिक ताने बाने के अभिन्न अंग हैं ये लोग। एंड आर अ ग्रेट सपोर्ट, और बहुत बड़ी सपोर्ट है हमारे लिए। आवर सैल्यूट टू ऑल द पीपल लाइक खेताराम। तो खेताराम और उसके जैसे बाकी जो लोग जो इस तरीके से सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, उसके लिए राइटर कहता है कि हमारा सैल्यूट है। इस तरीके से इस चैप्टर का सेकंड पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन गुड बाय, कीप वॉचिंग मनोज सर इंग्लिश।